अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मियाँ काशिफ हूँ। दुनिया में मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं और उनके शौक़ भी मुख्तलिफ होते हैं। किसी को शौक़ होता है उर्दू अदब का और किसी को मौसीकी का। यहाँ पर मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं ये मोहम्मद शकील साहब हैं। कसूर के एक छोटे से टाउन मुस्तफ़ाबाद के रहायशी हैं। इनका शौक़ जो है वो सिक्के इकट्ठे करना, करेंसी नोट इकट्ठे करना और पोस्ट टिकटें और गोल्ड मेडल जो है वो इकट्ठे करना इनका शौक़ है। तो इनके पास हज़ारों साल पुराने सिक्के, करेंसी नोट, गोल्ड मेडल और जो पोस्ट टिकटें हैं वो मौजूद हैं जो कि कलेक्शन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने शौक़ को कैसे परवान चढ़ाया और दुनिया के कोने कोने से कैसे सिक्के इकट्ठे किए, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। जी वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे, कैसे शौक़ आया आपको? कितने ममालिक के आपके पास सिक्के, करेंसी नोट और पोस्ट टिकटें, गोल्ड मेडल हैं, क्या कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। सिक्कों की अगर बात की जाए तो मेरे पास जो कलेक्शन है वो तकरीबन 22,000 मुख्तलिफ़ सिक्के हैं, जिसमें 2,500 साल पुराने सिक्का जात भी हैं। तो ये मैंने जो हॉबी या कलेक्शन का ये जो जुनून था ये को 18 साल पहले स्टार्ट हुआ था। बस ऐसे ही कुछ कॉइन्स मेरे पास आए थे तो उनमें मुझे बड़ी अट्रैक्शन फ़ील हुई, तो वहाँ से मैंने एक स्टार्ट लिया और फिर मैंने अपना ये जुनून बनाया, टारगेट सेट किया कि मुझे पूरी दुनिया से मुतल्लिका जो है ना वो सिक्का जात जमा करने हैं। दुनिया के हर मुल्क से, दुनिया के हर डायनेस्टी से और कदीम सिक्का भी जो है वो मैंने जमा करना है। तो इस पैशन और टारगेट को लेके मैं चला तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैंने दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, चाहे वो 2,500 साल पुराना है, चाहे वो 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना है या अभी मौजूद है, कि जिसका कोई नोट या सिक्का मेरे पास मौजूद ना हो। शकील भाई, ये कैसे शौक़ आपको हुआ कि आपने जो है ये करेंसी नोट और स्टिकटें वगैरह और सिक्के इकट्ठे करना शुरू कर दिया, और कब से ये कर? जी एक्चुअली मुझे ना तारीख़ के बारे में जानने का बड़ा शौक़ था और दुनिया से मुतल्लक़ जनरल नॉलेज और इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था। तो मैंने सोचा कि हॉबी को क्यों ना अख्तियार किया जाए, क्योंकि जितना इल्म सिक्कों में है, जितना करेंसी नोटों में है, डाक टिकटों में है, शायद ही किताबों में भी उतना इल्म ना हो। तो फिर मैंने इस हॉबी को जो है ना वो अडॉप्ट किया और फिर उसके ज़रिए मैंने सिक्कों के ज़रिए जो है ना वो हिस्ट्री को जानना शुरू किया, जनरल नॉलेज की तरफ गया, दुनिया के मुतल्लिक़ जाना, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ के बारे में जानना शुरू किया। तो बुनियादी जो मकसद था वो यही था कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए, जनरल नॉलेज इकट्ठा किया जाए। तो सबसे महंगा आपकी कलेक्शन में सिक्का अभी तक कौन सा है? ज़ाहिर सी बात है जी, जो सिक्के कदीम होते हैं, ये जो एंशंट होते हैं, वो नायाब सिक्के होते हैं, तो उन पे ज़्यादा एफ़र्ट भी करनी पड़ती है और उसी के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और उसी पे ज़्यादा इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो मेरे पास जो सिक्के हैं वो जो कबल मसीह के सिक्के हैं चांदी के, वो मैंने काफ़ी महंगे ख़रीदे। उसमें अगर हम बात करें सिकंदर आज़म की, तो इसका एक सिक्का है जो तकरीबन मैंने 22,000 रुपये का ख़रीदा था। इसी तरह मुख्तलिफ़ सिक्के हैं जो हज़ारों रुपये मालियत के हैं, कुछ और भी इससे भी ज़्यादा मालियत के हैं। तो वो उस तरह से मैंने सिक्के जो है ना वो जमा किए। उसमें कुछ की मालियत बहुत ज़्यादा है, कुछ सस्ते हैं, कुछ चांदी में है, मुख्तलिफ़ धातों में है, कॉपर में है, तांबे में है और मेटल भी इनका डिफरेंट है। इसी तरह कुछ करेंसी नोट्स हैं जो 50-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये का एक करेंसी नोट है। तो उस तरह से जो है मैंने ये जमा करना शुरू किया। सबसे पुराना करेंसी नोट, सिक्का या गोल्ड मेडल या पोस्ट टिकटें कौन से ममालिक में? सबसे जो पुराना सिक्का है मेरी कलेक्शन में वो 2500 साल पुराना, यानी 500 कबल मसीह, 500 BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 500 साल पुराना। वैसे जो कॉइन की हिस्ट्री है वो 2700 साल पुरानी है, लेकिन 500 साल पुराने से कबल मसीह के सिक्के भी जो है ना वो मेरी कलेक्शन में मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे हमारे देखने वाले नाजरीन को अपने शौक़ के हवाले से, कलेक्शन के हवाले से? देखें जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो हॉबी हैं या कॉइन्स कलेक्ट करना है या जितनी भी आप टाइप की कलेक्शन करते हैं, चाहे इसमें करेंसी नोट्स हैं, मेडल्स हैं या डाक टिकटें हैं, ये हर लिहाज से एक इन्फॉर्मेटिव है, पॉजिटिव और बेनिफिशियल हॉबी है। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको प्रमोट करे और इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और जनरल पब्लिक, ताकि हम अपने जो नई नस्ल है उसको मनफी रुझानात से बचा सकें। और ये एक पॉजिटिव और हेल्दी एक्टिविटी हर लिहाज से। मैं चाहता हूँ कि अगर हमने माशरे में पॉजिटिविटी को फ़रोग़ देना है, नॉलेज को और अपनी हिस्ट्री को हमने प्रिजर्व करना है, तो इस टाइप की जो हॉबीज़ होती हैं उसकी प्रमोशन की जो है ना वो हौसला अफजाई करनी चाहिए। अभी तक आपने इतनी बड़ी कलेक्शन की है, गवर्नमेंट की जानब से अभी तक कोई आपके साथ कोई ताउन किया गया है, किए गए? असल में गवर्नमेंट का कोई मैंने देखा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, शायद उनकी तरजीहात में नहीं है। अलबत्ता ये है कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ नुमाइंदों से मेरी जो मुलाकातें होती रही हैं और मैंने मुख्तलिफ़ मतलब जिस तरह स्टेट बैंक गवर्नर साहब हैं, ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे राना सिकंदर, और मुख्तलिफ़ उन लोगों से मुलाकात होती रही। उनसे किस हवाले से कि म्यूज़ियम
میں چاہتا تھا کہ پاکستان میں میوزیم بنے، اس حوالے سے بھی کافی پیش رفت ہوتی رہی، لیکن ابھی تک کوئی خاص اس پہ جو ہے نا وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ایک میوزیم کا حصہ بنے، اور وہ میوزیم یہ گیلری بنائی جائے جس میں پوری دنیا سے متعلقہ جتنا بھی سٹف ہے کوائنس کا، کرنسی نوٹس کا، وہ ڈسپلے کیا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ دکھائی جا سکیں جو دنیا سے متعلق ہیں۔ ابھی تک آپ نے جو کلیکشن کی ہے اس کو کہیں پہ ڈسپلے بھی کیا ہے، اس کی ایگزیبیشن بھی کہیں پہ کی ہے؟ ہاں جی، ایگزیبیشن میں نے کافی یونیورسٹیز میں کی جس میں مجھے ایوارڈز بھی دیے گئے، اور اگر ڈسپلے کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی جو میری ڈسپلے ہے وہ قصور آرکیالوجی میوزیم کے اندر ہے، اس میں کوائنس گیلری ہے اس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہے، اسی طرح پی سی بی میں بھی میں نے میڈل ڈونیٹ کیا ہے، اور اب جو ہے وہ اخوت یونیورسٹی کے اندر بھی جو ہے میں ایک گیلری بنانا چاہ رہا ہوں جس کی اپروول ہو چکی ہوئی ہے۔ جی، تو یہاں پر آپ نے شکیل بھائی کی بات سنی ہے، اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ٹائم میں شکیل بھائی کے ایک روم میں موجود ہوں۔ شکیل بھائی نے جو اپنا روم ہے اس میں بھی جو ہے وہ پورا روم جو ہے وہ سکوں سے بھرا ہوا ہے، ڈسپلے کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پر سچ ہی کہا ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے، اور یہ مثال جو ہے وہ سچ کر دکھائی ہے اس بھائی شکیل نے، جو کہ قصور مصطفیٰ آباد کے رہائشی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں کاشف کو دیجیے اجازت، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔